वक्फ एक्ट गैर आईनी है, हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। अदालत ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल कायम नहीं की जाएंगी और वक्फ बाय यूजर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की कार्रवाई के दौरान उन्होंने हुकूमत की तमाम तरामीम की मुखालफत में रिपोर्ट पेश की थी और पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान भी इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने दो टोक कहा, इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी जिदोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a dissent report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every